जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका बहुत पूर्ण एग्जाम क्लास यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि साथियों एसएससी जीडी का एग्जाम 2025 फरवरी माह में करवाया गया था और ये एग्जाम 42 शिफ्टों में किया गया। जो कि 42 शिफ्टों में जो एग्जाम हुआ था उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन जो बनते हैं 42 शिफ्टों में, आज मैं जो पहले दिन जो पेपर हुआ था उसके दूसरे शिफ्ट का आज मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं। 4/2/2025 का क्वेश्चन आज मैं करवाने वाला हूं, जिसका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। क्योंकि देखा जाए यदि बच्चा एसएससी के जितने भी एग्जाम दे रहा है, यदि बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेता है तो उसकी 80% चांसेस ये है कि वो 80% क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है। बाकी 20% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको मैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से उन क्वेश्चनों को करवाऊंगा। क्योंकि यदि आप ये सारे क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो एसएससी जीडी का जब एग्जाम होगा 25-26 में, आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेंगे। ये जो तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो शिफ्ट में पूछा गया है, बिल्कुल वही तरीके से उसी कॉन्सेप्ट से आपको वहां पे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर आर ई एम वाई एक निश्चित प्रकार से पी एच ओ जेड से संबंधित है, तो जेड एफ एच यू ठीक उसी प्रकार डी आई जे वी से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए एल बी एस ओ दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। अब ये जो विकल्प है, इन विकल्पों में से एल बी एस ओ किससे संबंधित है, हमें ये बताना है। तो हमने क्या देखा कि आर ई एम वाई किससे संबंधित है, तो आर ई एम वाई जो है बी एच वो जेड से संबंधित है। तो फिर क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था, उसी प्रकार से क्वेश्चन दूसरा भी है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको लिख लेना है। क्या कर लेना है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, पहले ये वाला लिखना है आर ई एम वाई, ऐसे ही बी एच वो जेड। अब इसमें क्या करना है, अब इसकी सबकी नंबरिंग कर लीजिए आप। सबकी नंबरिंग कर लिए तो आर कितने पे है, तो आर आप जानते हैं 18 पे है, ई कितने पे है 5 पे है, यम कितने पे 13 पे है, वाई कितने पे है, तो वाई 25 पे है, कितने पे है 25 पे है। ऐसे ही बी कितने पे है, तो बी आप जानते हैं कि बी जो है आपका 22 पे है, एच कितने पे 8 पे है, वो 15 पे है, जेड जो है 26 लेटर पे है, मतलब 26 नंबर है इसका जो है। ऐसे ही अब इसका आप कॉमन डिफरेंस, यदि आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पे, तो आपको ये कॉमन डिफरेंस दिखेगा। क्या दिखेगा यहाँ पे, तो 18 से 22 हो रहा है। 18 से 22 मतलब क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। कितना हो रहा है, +4। ऐसे 5 से 8 हो रहा है तो यहाँ +3 हो रहा है, ऐसे 13 से 15 हो रहा है तो यहाँ पे +2 हो रहा है, ऐसे 25 से 26 हो रहा है तो +1 हो रहा है। मतलब आपको यहाँ पे क्या दिखा, एक अवरोही क्रम में आपको एक दिखा सीरीज नंबर दिखा आपको कि 4 3 2 1 4 3 2 1। मतलब यहाँ पे घटते हुए क्रम में जो है संख्याएं क्या प्लस होती हैं। मतलब यदि इधर से देखोगे तो यहाँ पे आरोही क्रम में यहाँ पे +1, फिर +2, +3, +4। फिर यहाँ पे यदि हम इधर से देखेंगे तो यहाँ पे +4, +3, +2, +1। मतलब यहाँ पे इस तरीके से आपको एक सीरीज दिखी। आपने सबसे पहले क्या किया, आपने पहले अपने इस लेटर्स को लिखा, REMY लिखा, फिर आपको एक दिखा कि हाँ ये इससे क्या है संबंधित है, आपने फिर इसको लिख लिया और उसकी सभी की क्या के लिए आपने नंबरिंग कर ली। अब नंबरिंग किया तो आपको क्या दिखा है, कॉमन डिफरेंस। क्योंकि इसमें क्या देखना होता है, कॉमन डिफरेंस, या तो डिफरेंस आएगा या तो अपोजिट लेटर होगा। इसमें क्या होगा, या तो डिफरेंस होगा या तो अपोजिट लेटर होगा। तो हमें क्या दिखा, पहले सबसे पहले हमने इसका डिफरेंस देखा। यदि हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पे एक कॉमन डिफरेंस दिख रहा था कि 18 से 22 हो रहा है तो +4 हो रहा है यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे हमें दिखा 5 से 8 तो +3 हो रहा है, 13 से 15 हो रहा है +2 हो रहा है, 25 से क्या हो रहा है 26 हो रहा है तो +1 हो रहा है। तो ऐसे आपको के कॉमन डिफरेंस का आपको अंदाजा हो गया। अब क्या करना है, अब आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आपको यही उठा के लिख लेना है। अब पहले आप इन्हें इसको लिखो, आप पहले तो यल बी यस वो, यल बी यस वो, यल बी यस वो, यल बी यस वो। अब इसको जो है, इसकी नंबरिंग कर लो। तो यल आप जानते हो 12 पे है, बी कितने पे 2 पे है, यस कितने पे है, तो यस आप जानते हो कि 19 पे है, कितने पे है 19 पे, और 15 वो कितने पे है, तो 15 पे है। ठीक है, अब फिर आपको क्या कर लेना है, जैसे इसमें प्लस हुआ है तो प्लस पहले में +4 हुआ है, दूसरे में +3 हुआ है, तीसरे में +2 हुआ है, चौथे में +1 हुआ है। क्या हुआ है, +1 हुआ है। अब इसको लिख लो यहाँ पे 12 में 4 जोड़ेंगे, 12 में 4 जोड़ देंगे हम
तो 12 में ये 4 हम जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 पे आप जानते हैं क्या आता है, तो पी आता है, क्या आता है, तो पी आता है, क्या आता है, पी आता है। ऐसे ही यदि यदि हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 पे क्या आता है, तो ई आता है, क्या आता है, तो ई आता है। ऐसे ही 19 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा यू, क्या आ जाएगा, यू, क्योंकि 19 हो तो 21 होता है, 21 पे आता है यू, ठीक है। ऐसे ही 15 1 16, 16 पे क्या आता है, आप जानते हैं कि पी आता है, क्या आता है, तो पी आता है। अब जो है, जो इसका राइट आंसर होगा पी वी पी यू, सॉरी पी यू पी, पी यू पी, पी यू पी। अब यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा पी यू पी, पी यू पी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। और ये एसएससी जीडी 4/2/2025 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस 1% भी नहीं रहेंगे। तो आपको क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो हम लोग अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या पूछा है, यदि शब्द JOST LED के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यदि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले आपको क्या करना है, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम की बात करें तो आपसे ये कह रहा है कि आप ये के बाद बी के बाद सी के बाद डी, आपको इस क्या करना है, इस सीरीज में आपको संख्या को क्या करना है, आपको लेटर को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। आपको लेटर्स को क्या करना है, तो व्यवस्थित करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब वही तो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इसको व्यवस्थित कीजिए आप। अब यहाँ पे आपको क्या दिखा, तो पहले आप इसको उतार लो, पहले जो प्रश्न दिया है इसको उतार लो पहले। तो JOST LE और D, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग कर लो, क्या कर लो, इसकी नंबरिंग कर लो। तो जे जानते हो आप क्या है, 10 पे आता है, वो 15 पे आता है, यस जो है 19 पे आता है, और टी जो है 30 पे आता है, यल 12 पे आता है, और ई जो है 5 पे आता है, और डी जो है 4 पे, कितने पे, तो 4 पे। अब देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या जो देखिए आपको 4, देखियो 4 पे क्या है, डी है, ठीक है। ई कितने पे, 5 पे है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या लिखा, ई डी ई लिखा आपने, ठीक। और फिर इससे छोटी कौन सी संख्या है, तो आपको एक दिखा कि जे, क्या है, जे है जो कि 10 पे है, जे। फिर इसके बाद आपको इससे छोटा कौन सा दिखा, तो इससे छोटा आपको दिखा यल, क्या दिखा, तो यल दिखा। फिर इससे छोटा यदि आपको क्या दिखा, तो यहाँ पे ऐसे भी आप देख सकते हो कि कौन सा, पहले इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको इसके सामने, बिल्कुल जस्ट सामने इसको लिखो। यदि हम यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहला आपका लेटर कौन सा आया, ई आया, क्या आया, डी आया। पहले क्या आ जाएगा, तो डी आ जाएगा, पहले क्या आ जाएगा, तो डी आ जाएगा, पहले क्या आ जाएगा, तो डी आ जाएगा, ठीक है। फिर डी के बाद में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे डी के बाद में आ जाएगा ई, क्या आ जाएगा, तो ई आ जाएगा। ऐसे ही ई के बाद क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे ई के बाद जे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो जे आ जाएगा। ऐसे जे के बाद देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो यल आ जाएगा। ऐसे ही यल के बाद यदि हम यहाँ पे देखें तो यल के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो है वो आ रहा है, क्या आ रहा है, तो वो आ रहा है। ऐसे वो के बाद में यदि हम देखें यहाँ पे, तो वो के बाद आ रहा है यस, क्या आ रहा है, तो यस आ रहा है। ऐसे यस के बाद में देखें तो टी आ रहा है, क्या आ रहा है, टी आ रहा है, क्या आ रहा है, तो टी आ रहा है। अब एक चीज आपको क्या पूछ रहा है कि आप परिवर्तित कितने रहेंगे अक्षर, ठीक है। जो आप परिवर्तित अक्षर रहेंगे यहाँ पे लेटर्स, तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा लेटर्स दिखा कि जो बिल्कुल उसी जहां पे इसका अक्षर था वहीं पे है, तो आपको दिखा कि जे में क्या है, डी है, वो में ई है, यस में जे है, टी में यल है, यल में वो है, ई में यस है, और डी में टी है। मतलब यहाँ पे आपको एक भी ऐसे लेटर नहीं दिखे जो क्या है, अपरिवर्तित हैं, ठीक है। क्या है, अपरिवर्तित मतलब होता है ये सभी लेटर्स आपको क्या है, परिवर्तित रूप में दिख रहे हैं। मतलब कोई ऐसा लेटर नहीं है जो लेटर उसी स्थान पे बिल्कुल आपको वहीं पे मिला हो। तो यहाँ पे सारे लेटर्स जो आपको मिले हैं, सारे अक्षर जो मिले हैं, सब क्या हैं, अपरिवर्तित नहीं है। और इसमें जो सभी यदि बात करें तो ये सभी लेटर्स क्या हैं, परिवर्तित रूप में है। क्या है, परिवर्तित मतलब अपना स्थान क्या कर दिए हैं, परिवर्तन कर दिए हैं। यदि इसमें से कोई भी लेटर होता, यदि कोई लेटर अपना स्थान क्या होता, बिल्कुल वहीं पर होता, तो ये होता कि अपरिवर्तित होता, ठीक है। यदि इसमें कोई लेटर यदि क्या होता, परिवर्तन नहीं होता, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, तो ऐसा लेटर हमें ढूंढना था। तो ऐसा लेटर यहाँ पे आपको किसी में नहीं दिखा, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका राइट आंसर।
और ये आ गया 0, मतलब इसमें कोई ऐसा लेटर हमें नहीं देखा। और ये सस्ती जीडी 4/2/2025 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बिल्कुल ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे एक निश्चित कूट भाषा में PGMS को 9, 18, 12, 6 के रूप में और TBRX को 5, 23, 7, 1 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई भाषा में KAVO के लिए कूट का क्या है। अब इसमें जो है हमें देखना है कि जो ये लिखा हुआ है ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो यदि हम इसको देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे यदि हम देखें इसको, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप किसी ऑप्शन को उठा लीजिए, किसको, किसी भी एक ऑप्शन को आप उठा लीजिए। तो यहाँ पे आपको P दिखा, जो P आपको दिख रहा है, तो P आपको एक दिख रहा है कि P जो है यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे P जबकि 16 पे होता है। यदि 9 हुआ है और 16 पे है तो कैसे, ठीक है। यदि हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन को उतार लो, यहाँ पे क्या करो, एक क्वेश्चन को उतार लो, PGMS। अब इसको क्या लिखा गया, 9 लिखा गया है, G को 18 लिखा गया है, और यम को क्या लिखा गया है, 12 लिखा गया है। क्या लिखा गया है, तो 12 लिखा गया है। ऐसे यदि बात करें यहाँ पे, तो यस को लिखा गया है 6। क्या लिखा गया है, 6 लिखा गया है। अब एक काम करना है कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यदि हम इसका आधा भी करें तो भी नहीं हो रहा है, इसका यदि हम ज्यादा करें तो भी नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे संख्याएं बिल्कुल क्या है, अलग तरीके से हमें यहाँ पे दिख रही है। तो अब हमें अपोजिट लेटर ढूंढना होगा, अपोजिट। अब अपोजिट क्या होता है यहाँ पे, तो ये का अपोजिट क्या होता है, ये का अपोजिट जेड होता है। PCDEFGHI और ये जे। थोड़ा छोटा लिख लो इसको, छोटा थोड़ा लिख देते हैं हम लोग, छोटा इसको लिख लेते हैं। ये PCDEFGHIJKLM और ये यम, ठीक है। अब ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। बी का अपोजिट क्या होता है, तो वाई होता है, ठीक है। सी का अपोजिट क्या होता है, तो यहाँ पे एक्स होता है। डी का डब्लू होता है। ई का होता है वी, और एफ का होता है यू। क्या होता है, यू होता है। जी का क्या होता है, तो जी का आपका होता है टी। क्या होता है, तो टी होता है। और एच का होता है यस, और आई का होता है जे। क्या होता है, आई का जो है, सॉरी, आई का आर होगा, ठीक है। और जे का होता है क्यू, ठीक है। ऐसे ही के का होता है पी। क्या होता है, पी होता है। यल का होता है वो, ऐसे यम का होता है यन। क्या होता है, तो यन। अब इसकी नंबरिंग भी करना चाहो तो इसकी नंबरिंग भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, नंबरिंग इसकी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये यम कितने पे होता है, तो 13 पे होता है। ऐसे ही जेड कितने पे होता है, 26 पे होता है। 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 और ये 14, ठीक है। अब ये जो है 1 को 26, मतलब इसका अपोजिट क्या होगा, ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, और इसका अपोजिट जो है ये होगा। क्या होगा, तो इसका अपोजिट ये होगा। जेड का अपोजिट ये, और ये का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। अब यदि हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे पी लिखा है। क्या लिखा है, पी लिखा है। तो पी यहाँ पे कहाँ पे आपको दिखा, तो पी यहाँ पे दिखा। पी जो है यहाँ पे, पी कितने पे है, तो पी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है पी आपको 16 पे दिख रहा है, और यहाँ पे पी का अपोजिट क्या है, के है। क्या है, पी का अपोजिट क्या है, तो के है। अब के कितने पे, 11 पे है। के कितने पे है, तो 11 पे है। यदि हम 11 की बात करें यहाँ पे, तो के 11 पे है, जबकि 11 में 2 माइनस कर दें, यदि 11 में यदि हम 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। ऐसे ही यदि हम जी का अपोजिट, जी का अपोजिट यदि हम ढूंढे यहाँ पे, तो जी का अपोजिट होता है टी। क्या होता है, टी। और टी कितने पे, तो 20 पे है। कितने पे है, तो 20 पे है। यदि हम 20 को, यदि 20 में यदि हम क्या कर दें, 2 माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा, ये आप लिख सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। यदि 20 में यदि हम 2 माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। ऐसे यदि हम यम को देखें यहाँ पे, तो यम आपका कितने पे, तो यम कहोगे यहाँ पे, यम का अपोजिट यन है। क्या है, तो यम का अपोजिट यन है, और यन है 14 पे। कितने पे है, तो 14 पे है। और 14 में यदि हम दो माइनस कर दें यहाँ पे, यदि हम 14 में 2 माइनस कर दें यहाँ पे, तो 14 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा, 12। और ये आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे 18 12 आपको मिल गया। अब यस लिखा है,
अब यस कितने पे है, तो यस आप देख सकते हैं यहाँ पे यस, यस का अपोजिट क्या है, तो यस का अपोजिट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यस का अपोजिट, जब इधर देखे तो इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये, मतलब इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, ये होगा, और यदि इसका पूछे तो ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यस का अपोजिट पूछा तो यस का अपोजिट 8 है। ठीक है, मतलब 8 मतलब यच क्या है, यच है। और यदि हम यहाँ यच को देखें तो यच कितने पे, 8 पे आता है। यदि 8 में 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। तो 9 18 12 6, 9 18 12 6 यही तो लिखा है, 9 18 12 6 यही तो लिखा है। अब जब भी, क्योंकि ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ दें, तो आपको छोड़ना नहीं, बिल्कुल ये तरीका जो मैं बता रहा हूं इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब जो है, अब जो आपसे पूछा है अब उसको आप देखो। अब यहाँ पे पूछा आपसे क्या है, तो यहाँ पे आपसे जो पूछा है, आपसे जो पूछा है यहाँ पे क्या पूछा है, के ये वीओ, के ये वीओ। अब देखो के जो है, के का अपोजिट आपको कहां दिख रहा है, तो के का अपोजिट आपको दिख रहा है पी है। क्या है, के का अपोजिट पी है, के का अपोजिट पी है, और पी कितने पे, 16 पे है। कितने पे है, आप देख सकते हो के का अपोजिट क्या है, पी है, और पी कितने पे, तो 16 पे है। कितने पे है, 16 पे है। और 16 में यदि 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ऐसे ही यदि हम बात करें यहाँ पे, यदि हम बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ये कितने, ए का अपोजिट क्या है, तो ए का अपोजिट जेड है, और जेड में यदि जेड हम देखें तो जेड 26 पे है। कितने पे, 26 है, और 26 में 2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका जो है, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा। ऐसे ही यदि हम बी का बात करें यहाँ पे, तो बी आप ऐसे लिखते भी चल सकते हैं यहाँ पे 14 24। अब बी का यदि देखें तो यहाँ पे बी का जो अपोजिट है, बी का अपोजिट ई है। बी का अपोजिट क्या है, ई है, और ई जो है 5 पे है। कितने पे, 5 पे। यदि इसका अपोजिट पूछता तो बी होता, यदि ई का अपोजिट पूछता तो बी होता, लेकिन यहाँ पे बी का अपोजिट पूछा है तो बी का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट ई होगा, और ई कितने पे, 5 पे है। यदि 5 में 2 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। क्या आ जाएगा, 3। ऐसे यदि हम वो का अपोजिट पूछे तो यहाँ पे वो आपको दिख रहा है कि वो जो है वो 15 पे है, लेकिन वो का अपोजिट जो पूछा है तो यल 12 पे है। वो का अपोजिट क्या होगा, 12, मतलब यल होगा। क्या होगा, तो यल होगा, ये होगा। ठीक है, अब यदि हम 12 में 2 घटा दें, क्या कर दें, 2 माइनस कर दें तो आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा, 10। अब यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे होगा, क्या होगा, 14 24 3 10, 14 24 3 10। अब 14 24 3 10 किसमें आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दिख रहा है। बाकी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और ये एसएससी जीडी 4/2/2025 सिर्फ सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन आपको अटपट लगा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही घुमा के अंदर से पूछा गया क्वेश्चन है। ये बच्चे, अधिकतम बच्चे, लगभग देखा जाए तो 85% बच्चे इस क्वेश्चनों को छोड़ के ही आते हैं, कि ऐसे क्वेश्चन बच्चे नहीं करते हैं। लेकिन आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपके बिल्कुल माइंड्स में ये सेट हो जाए कि आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन देखे, बिल्कुल आपके ध्यान में रहे कि ये अपोजिट का क्वेश्चन बना है। क्या बना है, तो इसका अपोजिट का क्वेश्चन बना है, और अपोजिट में भी माइनस किया गया है। क्या किया गया है, तो माइनस किया गया है। अब अपोजिट का मतलब आप समझ गए होंगे, जो एबीसीडी की जो नंबरिंग है, जो आप 26 लेटर तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं, और 26 लेटर्स के आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपको उसकी नंबरिंग नहीं याद है। तो आपको सबसे पहले उसकी नंबरिंग याद होनी सबसे ज्यादा जरूरी है। आप 26 लेटर के जो है आप नंबरिंग याद कर लो। दूसरा, आप अपोजिट का जो है, आप जैसे ये का अपोजिट आज, बॉय, 6, दूध वाला, ईवी, फ्यूल, ठीक है, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जयकवार, केपी सिंह, लो, मन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो, मतलब इनको एक आसान तरीके से, जैसे आज, बॉय, 6, दूध वाला, ईवी, फ्यू, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जयकवार, केपी सिंह, और ये क्या है, तो यहाँ पे लो, मन। ठीक है, मतलब लोगों का मन, क्या है, लोगों का मन लो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको अपने भाषा में, आप सरल शब्दों में इनको याद करना आपको जो है सीखना पड़ेगा। और जितना भी आसान शब्दों में आप इसको सीख सकते हो, जितनी जल्दी आप सीख जाओगे उतनी ही फास्ट आप क्वेश्चनों को आप कर पाओगे। क्या कर पाओगे, उतने ही फास्ट आप क्वेश्चनों को इनको कर पाओगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर आर ई एम वाई एक निश्चित प्रकार से बी एच ओ जेड से संबंधित है, तो जेड एफ एच यू ठीक उसी प्रकार डी आई जे वी से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए एल बी एस ओ दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। अब ये जो विकल्प है, इन विकल्पों में से एल बी एस ओ किससे संबंधित है, हमें ये बताना है। तो हमने क्या देखा कि आर ई एम वाई किससे संबंधित है, तो आर ई एम वाई जो है बी एच वो जेड से संबंधित है। तो फिर
क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था, उसी प्रकार से क्वेश्चन दूसरा भी है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको लिख लेना है। क्या कर लेना है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, पहले ये वाला लिखना है, REMY, ऐसे ही BHOZ। अब इसमें क्या करना है, अब इसकी सबकी नंबरिंग कर लीजिए आप। सबकी नंबरिंग कर ली तो आर कितने पे है, तो आर आप जानते हैं 18 पे है, ई कितने पे है 5 पे है, यम कितने पे 13 पे है, वाई कितने पे है, तो वाई 25 पे है, कितने पे है 25 पे है। ऐसे ही बी कितने पे है, तो बी आप जानते हैं कि बी जो है आपका 22 पे है, एच कितने पे 8 पे है, वो 15 पे है, जेड जो है 26 लीटर पे है, मतलब 26 नंबर है इसका जो है। ऐसे ही अब इसका आप कॉमन डिफरेंस, यदि आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यदि आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे, तो आपको ये कॉमन डिफरेंस दिखेगा। क्या दिखेगा यहाँ पे, तो 18 से 22 हो रहा है। 18 से 22 मतलब क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। कितना हो रहा है, +4। ऐसे 5 से 8 हो रहा है तो यहाँ +3 हो रहा है, +3 हो रहा है। ऐसे 13 से 15 हो रहा है तो यहाँ पे +2 हो रहा है। ऐसे 25 से 26 हो रहा है तो +1 हो रहा है। मतलब आपको यहाँ पे क्या दिखा, एक अवरोही क्रम में आपको एक दिखा, सीरीज नंबर दिखा आपको कि 4 3 2 1, 4 3 2 1। मतलब यहाँ पे घटते हुए क्रम में जो है संख्याएं क्या प्लस होती हैं। मतलब यदि इधर से देखोगे तो यहाँ पे आरोही क्रम में यहाँ पे +1, फिर +2, +3, +4, फिर यहाँ पे यदि हम इधर से देखेंगे तो यहाँ पे +4, +3, +2, +1। मतलब यहाँ पे इस तरीके से आपको एक सीरीज दिखी। आपने सबसे पहले क्या किया, आपने पहले अपने इस लेटर्स को लिखा, REMY लिखा, फिर आपको एक दिखा कि हाँ ये इससे क्या है संबंधित है, आपने फिर इसको लिख लिया और उसकी सभी की क्या के लिए आपने नंबरिंग कर ली। अब नंबरिंग किया तो आपको क्या दिखा है, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि इसमें क्या देखना होता है, कॉमन डिफरेंस। या तो डिफरेंस आएगा या तो अपोजिट लेटर होगा। इसमें क्या होगा, या तो डिफरेंस होगा या तो अपोजिट लेटर होगा। तो हमें क्या दिखा, पहले सबसे पहले हमने इसका डिफरेंस देखा। यदि हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पे एक कॉमन डिफरेंस दिख रहा था कि 18 से 22 हो रहा है तो +4 हो रहा है यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे हमें दिखा 5 से 8 तो +3 हो रहा है, 13 से 15 हो रहा है +2 हो रहा है, 25 से क्या हो रहा है 26 हो रहा है तो +1 हो रहा है। तो ऐसे एक आपको एक कॉमन डिफरेंस का आपको अंदाजा हो गया। अब क्या करना है, अब आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आपको यही उठा के लिख लेना है। अब पहले आप इन्हें इसको लिखो आप पहले, तो यल बी यस वो, यल बी यस वो, यल बी यस वो, यल बी यस वो। अब इसको जो है, अब इसको जो है इसकी नंबरिंग कर लो। तो यल आप जानते हो 12 पे है, बी कितने पे 2 पे है, यस कितने पे है, तो यस आप जानते हो कि 19 पे है, कितने पे है 19 पे, और 15 वो कितने पे है, तो 15 पे है। ठीक है, अब फिर आपको क्या कर लेना है, जैसे इसमें प्लस हुआ है तो प्लस पहले पहले में +4 हुआ है, दूसरे में +3 हुआ है, तीसरे में +2 हुआ है, चौथे में +1 हुआ है। क्या हुआ है, +1 हुआ है। अब इसको लिख लो यहाँ पे। यदि 12 में क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये पूछा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ये +b का अर्थ है कि ये b की बहन है, ये -b का अर्थ है कि ये b का क्या है, पिता है, ये गुणे b का अर्थ है कि ये b का भाई है। a + b, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे भाग होगा। यहाँ पे जो है ये भाग है, ये भाग का चिन्ह है। या ऐसे भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ भी भाग होगा। पे भाग होगा। तो यहाँ पे पूछा क्या है, अब पूछा ये है कि ये बी का भाग, ये भागे बी का अर्थ है कि ये भाग बी का अर्थ है कि ए बी की माता है। क्या है, ये बी की माता है। अब हमसे पूछा ये है कि यदि ये भाग बी +c गुणे डी -e है तो ए का डी से क्या संबंध है, ए का जो है डी से क्या संबंध है। अब जब भी यहाँ पे पूछे ऐसे, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, जैसे माइनस है तो माइनस आपको कहाँ दिखा, तो ये बी का क्या है, पिता है। अब यहाँ पे इसका क्या है, तो ये पिता है। क्या है, तो यहाँ पे ये पिता है, किसका पिता है, तो डी का पिता है यहाँ पे, क्योंकि ये बी का पिता है। जो ये है किसका पिता है, तो इसका पिता है। ठीक, अब फिर क्या पूछा है यहाँ पे, फिर ये पूछा है गुणे। अब गुणे इसमें कहाँ दिखा आपको, तो गुणा यहाँ पे दिखा है, ये बी का भाई है। अब यहाँ पे यदि इसका पिता है तो ये इसका क्या होगा, भाई होगा।
ठीक, अब यहाँ पे आपने भाई लिखा, प्लस का क्या अर्थ है कि बहन है इसकी, क्या है तो बहन है, क्या है बहन है। ठीक, फिर क्या पूछा है, भाग, भाग का अर्थ क्या है कि माता, क्या है तो माता, क्या है तो ये माता है, क्या है इसकी माता, क्या है माता। अब यहाँ पे आपको एक चीज क्या दिखा, यहाँ पे पूछा क्या है आपसे, ये डी से किस प्रकार संबंध है। अब ये जो है डी से किस प्रकार संबंध है, क्योंकि डी यहाँ पे क्या है, तो डी आप जानते हो कि ये इसका जो है क्या है पिता है, ये जो है ये पिता है, क्या है तो ई जो है इसका पिता है। लेकिन डी क्या है, डी यहाँ पे क्या है इसका पुत्र है, ठीक है क्या है तो पुत्र है। और यहाँ पे पुत्र का ये जो है ये क्या है, अब ये इसका भाई है, मतलब ये इसका तो पुत्र है, यहाँ पे ये इसका पुत्र है, ई जो है ई पिता है, और ये भी क्या है इसका पुत्र है, ये भी इसका पुत्र है, ये इसकी क्या है बहन है, और ये इसकी माता है। आप इसको माइनस प्लस में भी आप इसको, माइनस मतलब हो गया फीमेल, मतलब माइनस मतलब क्या हो गया फीमेल, और प्लस मतलब मेल, ठीक है पुरुष और महिला, महिला के लिए आप लगा सकते हो माइनस, और पुरुष के लिए क्या प्लस लगा सकते हो यहाँ पे, जिससे कि आपकी एक पहचान बनी रहे। तो ई क्या है इसका पिता है, डी का जो है पिता कौन है तो ई है। लेकिन अब यहाँ पे पूछा क्या कि ये इसका पुत्र है, और पुत्र का भाई क्या होगा, वो भी इसका पुत्र होगा, फिर इसकी बहन भी इसकी पुत्री होगी। लेकिन अब यहाँ पे देखा जाए तो ये इसकी जो माता है, क्योंकि बहन की जो है यहाँ पे देखा जाए तो ये बहन है, सी का जो है इसका बहन है, लेकिन इसकी माता है। अब जब इसकी माता है, बी की माता है, तो सी की भी माता होगी और डी की भी माता होगी। यदि ये से ई का संबंध पूछता तो यहाँ पे पति पत्नी का होता, लेकिन डी से पूछा है तो यहाँ पे क्या होगा माता का संबंध होगा। यदि सी से पूछता तो भी माता का संबंध होता, यदि ये से बी का संबंध पूछता तो भी यहाँ पे माता का संबंध होता। लेकिन अब यही डी से पूछता तो डी से बी का संबंध पूछता तो यहाँ पे क्या होता पिता का संबंध होता। डी से सी का संबंध पूछता, सॉरी ई से जो है बी का संबंध पूछता तो यहाँ पे क्या होता पिता का संबंध होता। ऐसे ई से सी का संबंध पूछता तो यहाँ पे तो भी पिता का संबंध होता। यदि ई से डी का संबंध पूछता तो भी यहाँ पे पिता का संबंध होता। अब आपको सारे कॉन्सेप्ट हमने बता दिया कि कितने तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, पूछा क्या आपसे ये से डी का संबंध पूछा है, तो आपको सिर्फ बताना है ये से डी का संबंध, तो यहाँ पे माता का संबंध है, इसका संबंध है तो माता, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर माता होगा, क्या होगा माता होगा, मदर होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 में है। और ये एसएससी जीडी 4/2/2025 सिर्फ सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा आपको, लेकिन तरीका आपको यही अपनाना है। ये क्वेश्चनों को जल्द से आपको फास्ट तरीके से क्वेश्चनों को करना है, तो तरीका यही आपको अपनाना होगा। आप मेल और फीमेल में, आप जैसे फीमेल है यदि महिला है तो उसके लिए माइनस, यदि मेल है तो उसके लिए प्लस, आप ऐसे उसको जो है चिन्हित कर सकते हो जिससे कि आप भूलो ना। ठीक है, मैंने इसीलिए प्लस माइनस इसलिए किया है कि यहाँ पे आपको भूलना ना पड़े। आपको मैं सिखा रहा हूँ कि आपको ये तरीका, आपको जो आप ये तरीके कर लोगे तो आप भूलोगे नहीं, आपका आंसर गलत होने का चांस 1% भी नहीं रहेगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या पूछा, डाइस का क्वेश्चन है, ये जो है ये डाइस का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पूछा क्या है, एक पासे के फलकों पर डी एक्स ए एन आर और ई अक्षर अंकित है, नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। अब इसकी एक स्थिति है, एक स्थिति है दी गई है, तो फलक ये के विपरीत कौन सा फलक है। अब ये के विपरीत कौन सा फलक होगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको क्या करना है, आपको कॉमन इसमें ढूंढना है। तो यहाँ पे भी कॉमन ई है, यहाँ पे भी कॉमन ई है। ठीक है, अब ई जब कॉमन है तो इसको क्लॉकवाइज घुमा लेना है, इसको भी क्लॉकवाइज घुमा लेना है। तो पहले क्या आया, पहले आया एन, फिर इसके बाद एन के बाद क्या आएगा आर, और फिर ऐसे ही इसमें भी घुमा लेना है। तो ई के बाद डी आएगा और डी के बाद क्या आएगा तो एक्स आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ई, क्या लिखना है ई लिखना है, ई के बाद एन, क्या लिखना है इसके नीचे आप लिखते चले जाओ, क्या लिखते चले जाओ तो एन लिखते चले जाओ। फिर आपके एन के बाद क्या आया तो आर आया, क्या आया आर। ऐसे ई के बाद यहाँ पे भी पहले ई लिखो, ई लिखो, और ई के बाद क्या आया तो डी आया, क्या आया तो डी आया, और डी के बाद क्या आया एक्स आया, एक्स आया। अब इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट जो है इसका अपोजिट जो है ये है, और इसका अपोजिट या हम कहें ई जो ई है क्या है सेम है, क्या है ये दोनों सेम है, ये क्या है दोनों सेम है। लेकिन इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट क्या है ये है। इस ऐसे ही देखा जाए तो इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है। लेकिन अब इसका अपोजिट जो पूछा जाए तो यहाँ पे ये होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है तो इसका अपोजिट जो होगा क्या होगा ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा। अब हम यदि बात करें यहाँ पे तो ई का अपोजिट जो है, ई का अपोजिट क्या होगा ये होगा, और ये का अपोजिट क्या होगा तो यहाँ पे क्या होगा ई होगा, क्या होगा ई होगा। अब यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 ई होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा 3, इसका राइट आंसर क्या होगा ई होगा।
और ये एसएससी जीडी 4/2/2025 सिर्फ सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन बने सबसे पहले इसको क्या कर लेना है, पहले आपको इसको जो है कॉमन लेटर्स यहाँ पे ढूंढ लेना है। तो कॉमन आपको क्या दिखा, ई दिखा, आपने ई को कॉमन लिया, फिर इसको क्लॉकवाइज आपने लिखना स्टार्ट किया, फिर आपने इसका सभी का अपोजिट लिखा, तो आपको ई दोनों क्या दिखे, कॉमन दिखे। फिर कॉमन का ये कॉमन है तो जो यहाँ पे पूछा है वही उसका अपोजिट होगा। जो पूछा है, जैसे यहाँ पे ये पूछा है तो इसका अपोजिट ये होगा। यदि ये की जगह ये पूछता, यदि ये की जगह जो है यहाँ पे सी पूछता, बी पूछता, डी पूछता, तो इसका अपोजिट क्या होता, एफ होता, सी होता, बी होता, डी होता। चाहे जो मतलब इसमें कोई सा भी यदि एक लेटर पूछ लेता तो इसका अपोजिट क्या होता, वही लेटर होता जो यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बिल्कुल भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल करना ही करना है, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखिए, अब ये जो है आपका दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या करना है, जब भी दर्पण प्रतिबिंब में क्वेश्चन बने तो इसका जस्ट अपोजिट बनता है। अब जैसे यहाँ पे आपको एक चीज दिखा, यहाँ पे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या पूछा कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए, जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार यम यन पर रखा जाए, यम यन मतलब ये दर्पण है यम यन, ठीक है, रखा जाए या रखा जाता है, तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अब ये जो प्रतिबिंब बना हुआ है यहाँ पे, ये जो प्रतिबिंब है इसमें से सही प्रतिबिंब कौन सा है उसका हमें चयन करना है। तो यहाँ पे जब भी ऐसे मान लीजिए यहाँ पे ये बना है, ठीक है, ये शेप बना है, तो इसका शेप जो है, अब यहाँ पे एक बना लो आकृति, ठीक है, अब यहाँ पे जो शेप बना है तो इसका जो यहाँ पे होगा तो ये सबसे पहले यहीं पे बनेगा, क्या बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा, और ये जाके यहाँ पे बनेगा, क्या बनेगा, तो यहाँ पे जाके बनेगा, और फिर ये जाके यहाँ पे बनेगा, ये वाला यहाँ पे आएगा इसके बिल्कुल यहीं पे, फिर ये जाके यहाँ पे जो है यहाँ पे ऐसे बनेगा, और ये वाला यहाँ से एक चिन्ह जाएगा, और ये वाला जो है यहाँ पे बना लेगा एक आकृति, क्या बना लेगा, तो ये आकृति इस तरीके से। अब इस तरीके से किसमें आपको आकृति दिख रही है, इस तरीके से आपको किसमें आकृति दिख रही है, तो इस तरीके से किसी में आकृति आपको दिख रही है, तो ये वाला आकृति होगा तो ये नहीं होगा, आप कहोगे ठीक है, क्योंकि इसका यहाँ पे ये वाला जो होगा प्रतिबिंब, ये वाला सबसे पहले होगा, ये वाला इस साइड में होगा, तो यहाँ पे ये वाला आपको दिख रहा है, तो कहोगे ये वाला जो है यहाँ पे एक है, सिंगल है, तो यहाँ पे डबल कैसे आ गया, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे यदि यहाँ पे देखो तो इसमें जो है यहाँ पे गैप है, यहाँ पे खाली पड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा ये वाला, हाँ, तो ये वाला इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और ये एसएससी जीडी 4/2/2025 सिर्फ सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन बने, तो आपको ये वाला देख लेना है कि इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेना है, क्या कर लेना है आपको, यहाँ पे इसको ऐसे देख लेना है, यहाँ पे इसको ऐसे देख लेना है कि ये वाला जो है यहाँ पे बनेगा, और ये वाला जो बनेगा यहाँ पे बनेगा, ऐसे ये वाला कोना यहाँ पे बनेगा, कहाँ बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा। ठीक, फिर आपको बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब में बिल्कुल जस्ट अपोजिट आप फिगर दिखेगा। ठीक है, जल प्रतिबिंब होगा तो इसके सामने बिल्कुल ऐसे दिखेगा, सेम सेम ऐसे, लेकिन ये वाला प्रतिबिंब जो है ऐसे बना हुआ बिल्कुल दिखेगा, किस तरीके से, लेकिन यहाँ पे डबल आकृति है, ये वाला सिंगल रहेगा, क्या रहेगा, तो सिंगल रहेगा, और येरो की जगह पे यहाँ पे ये रहेगा, और ये वाला जो है यहाँ पे रहेगा, ये वाला। मतलब यदि बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो जल प्रतिबिंब होगा यहाँ पे, आप ऐसे ही यदि यहाँ पे देखेंगे, इसी का यदि हम यहाँ पे जल प्रतिबिंब बना ले, तो यहाँ पे ये वाला जो होगा ये यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, साइड में यहाँ पे देखें, और ये वाला यहाँ पे ऐसे आपको बिल्कुल दिखेगा, कैसे दिखेगा, तो बिल्कुल ऐसे, मतलब जल प्रतिबिंब में बिल्कुल आपको कैसे दिखेगा, बिल्कुल आपको इस तरीके से आपको जल प्रतिबिंब में दिखेगा, ऐसे बिल्कुल जल प्रतिबिंब में दिखेगा। मतलब इसका जो सीधा एरो होगा ये यहाँ पे ये रोटेट करके यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये वाला ऊपर वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये वाला हिस्सा वहां चला जाएगा। ठीक है, तो ये जल प्रतिबिंब आकृति का ये है। ठीक है, तो जब भी जल प्रतिबिंब आकृति बने तो इस तरीके से, लेकिन जब दर्पण प्रतिबिंब बने तो बिल्कुल आपको ये वाला मिरर आपको याद रखना है। कभी भी आपका यदि आपने ये समझ लिया तो कभी भी आपके दर्पण के जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके कभी नहीं गलत जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे फिर डाइस के क्वेश्चन आ गए। अब डाइस में क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या कहा, यहाँ पे आपको देखना है जैसे ILOVA, मतलब यहाँ पे आपको कितने लेटर दिखे, यहाँ पे तो आपको यहाँ पे 6 लेटर दिखे, तो एक पासे के फलकों पर ILOVA और F अक्षर अंकित है, नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, फलक के विपरीत कौन सा फलक है। अब यहाँ पे फलक के विपरीत कौन सा फलक है, यहाँ पे एक लेटर दिया होगा, यहाँ पे एक लेटर दिया गया होगा, यहाँ पे देख लेते हैं इसमें कौन सा लेटर था, एक मिनट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ मिस हुआ है।
अब यहाँ पे क्या होगा, वो होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे वो था, यहाँ पे फलक, फलक वो के विपरीत, फलक वो के विपरीत, फलक क्या है, वो के विपरीत कौन सा यहाँ पे, फलक वो के विपरीत कौन सा यहाँ पे फलक होगा। अब वो के विपरीत हमें देखना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले इसको ओपन कर लेना है, क्या कर लेना है, ओपन, और इसमें कॉमन हमें यफ दिखा, यहाँ भी कॉमन यफ दिखा। अब हमें इसको घुमा लेना है क्लॉकवाइज, इसको यहाँ पे ये आएगा, फिर इसके यहाँ पे ये आएगा, इस यल के बाद यहाँ पे भी आएगा। तो आपको क्या करना है, पहले आप लिखोगे, क्या लिखोगे, पहले आप यफ लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, आई लिखोगे, फिर ऐसे यहाँ पे सबसे पहले आपने यफ लिखा, फिर यफ के बाद यहाँ पे आपके क्या लिखा, आपने यल लिखा, और यल के बाद आपने लिखा, क्या लिखा, तो भी लिखा। अब इसका अपोजिट जो है, अब इसका अपोजिट जो है आप लिखते चले जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका अपोजिट क्या हुआ, ये हुआ, और इसका अपोजिट ये हुआ, इसका अपोजिट ये हुआ, और इसका अपोजिट जो है ये हुआ। ऐसे ही ये देखा है तो ये दोनों क्या है, सेम है, ये क्या है, दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। तो इसका जो लेटेस्ट होगा, जो पूछा है वही इसका अपोजिट होगा, जो इसका पूछा है क्या होगा, वही इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। तो हमसे यहाँ पे वो पूछा है, तो यहाँ पे इसका वो का अपोजिट क्या होगा, यफ का अपोजिट वो होगा, और वो का अपोजिट क्या होगा, यफ होगा। मतलब यदि हम देखें यहाँ पे, तो इसका अपोजिट वो का अपोजिट यफ, और यफ का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पे वो होगा, क्या होगा, वो होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन बने तो बिल्कुल ऐसे सॉल्व करना है, और आपके कभी भी डाइस के क्वेश्चन कभी नहीं गलत जाएंगे। ओपन डाइस के जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको ऐसे आकृति में आपको दिखेगा, तो बिल्कुल भी आप ऐसे क्वेश्चनों को यदि इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो कभी भी गलत जाने के चांस 1% भी नहीं रहेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इसका राइट आंसर जो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या पूछा, यफ, ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, यफ होगा, और ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे नंबर सीरीज का क्वेश्चन आया है। अब नंबर सीरीज में क्या पूछा हमसे यहाँ पे, तो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब जो प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पे कौन सा आएगा, अब हमें देखना है, तो 79, 72, 58, 37, 9, ठीक है, इस तरीके से हमें संख्याएं यहाँ पे दिख रही हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन आए तो आपको क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, या आपको डिफरेंस से देखना है। तो सबसे पहले आपको तो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में, फिर यदि आपको क्यूब रूट या स्क्वायर रूट में आपको ना दिखे तो आप इसका डिफरेंस निकाल लें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दिखा कि 79 जो है ना तो किसी का क्यूब रूट है ना तो स्क्वायर रूट है। अब इसको हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। यदि हम इसका डिफरेंस निकालें यहाँ पे, तो सबसे पहले इसको हम नोट कर लें यहाँ पे, 79, 72, 58, 37, 9, ठीक है। अब इसका हमें डिफरेंस निकालें, यदि हम इसका डिफरेंस निकालें, यदि इसका हम डिफरेंस निकालें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 79 से 72 हुआ, 79 से 72 मतलब यहाँ पे -7 हुआ है। यदि यहाँ से यदि हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे तो 12 में 8, 4, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखें 6 में 5 गया तो 1, यहाँ पे 14। ऐसे ही यदि हम यहाँ पे देखें यहाँ पे तो 58 है और 37 यहाँ पे है, क्या है, 58 है और यहाँ पे जबकि कितना है, 37 है। तो यहाँ पे यदि 7 1 आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। फिर यदि हम यहाँ पे देखें, यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पे 17 में यदि 9 घटा दें, 17 में यदि 9 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जो आएगा यहाँ पे वो कौन सा संख्या आएगा, अब जो संख्या आएगा वो कौन सा संख्या आएगा। तो यहाँ पे एक चीज आपको दिखा कॉमन, क्या दिखा, एक तो +7, यहाँ +7, यहाँ भी +7, यहाँ भी क्या हो रहा है, +7 हो रहा है। अब जो आएगा वो +7 हो क्या आएगा, यदि इस 28 में 7 जोड़ देंगे तो 7 चौक 28, 7 पचे 35। अब ये इसका जो डिफरेंस बनेगा, इसका जो डिफरेंस बनेगा क्या होगा, ये संख्या जो यहाँ पे होगी ये माइनस में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 पे तो है ही, यदि 9 में यदि आप माइनस करोगे 35 को तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, 9 में यदि 35 को आप माइनस करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी जो है संख्या, कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पे यदि आप लिखोगे यहाँ पे तो 9, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 35 है, क्योंकि यहाँ पे 7 क्या हो रहा है, 7 यहाँ भी प्लस हो रहा है। अब यदि प्लस हो रहा है तो यहाँ पे आपको जाहिर सी बात है यहाँ पे संख्या क्या होगी, जुड़ेगी, क्या होगी, तो जुड़ेगी। अब जब जुड़ेगी यहाँ पे तो यहाँ पे कॉमन माइनस डिफरेंस जो होगा, यहाँ पे जो डिफरेंस हमें निकालना होगा, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो यदि हम यहाँ पे देखें, यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे -26 में, क्योंकि ये 9 तो प्लस है ही, अब 9 प्लस है, क्या है, 9 प्लस है, 9 एक तो प्लस है, दूसरा क्या है आपका यहाँ पे, दूसरा क्या है यहाँ पे, तो आपका 9 प्लस हो गया, और दूसरा यदि हम 26 यहाँ पे जोड़ दें, क्या जोड़ दें, तो 26, तो 9 और 26 कितना हो जाएगा, तो कहोगे 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 35। अब यहाँ पे जो संख्या होगी क्या हो जाएगी, -26 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये -26 आएगा। ऐसे क्योंकि ये प्लस में है और ये जब माइनस में जाओगे तो ये भी तो जुड़ेगा, तो ये 35 होगा, और हमें डिफरेंस ही तो निकालना है यहाँ पे, तो डिफरेंस यदि हम निकालेंगे यहाँ पे तो ये -26 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे जो संख्या होगी -26 होगी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा।
दूसरा आपका तरीका ये था कि जैसे आपने देखा कि 7 पहले 1 में गया, क्या गया, तो पहले 7 गुणे 1, फिर 7 गुणे 2, फिर 7 गुणे आपको देखा कि 7 गुणे 3, फिर आपको देखा कि 7 गुणे 4, फिर 7 गुणे 5। जैसे जब यहाँ 4 आएगा, 3 2 और 1, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो संख्या बढ़ेगी ही आएगी, बढ़ के आएगी। यदि अगली संख्या कोई पूछता तो यहाँ 7 गुणे 6 होता, इससे अगली कोई संख्या पूछता तो 7 गुणे 7 होता। तो यहाँ पे हमें कहाँ तक जाना था, 5 तक जाना था। एक तो इस तरीके से, मतलब आप इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है 3 होगा, और ये -26 आंसर इसका आएगा। और ये सस्ती जीडी 4/2/2025 से सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान हैं, इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। ध्यान दें, असंगत अक्षर समूह उस अक्षर समूह में व्यंजनों स्वरों की संख्या या उनके स्थान पर आधारित नहीं है। अब यहाँ पे जो ऐसा कोई समूह इसमें है जो क्या है, तीनों से संबंधित नहीं है। मतलब यहाँ पे 3 तो एक प्रकार से समान है, लेकिन जो है एक जो है भिन्न है। क्या है, एक समूह जो है वो भिन्न है। अब यहाँ पे हम इसकी नंबरिंग कर लें। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें आपको क्या करना है, इसकी नंबरिंग कर लेनी है। अब ई कितने पे, तो ई जानते हैं आप क्या है, 5 पे है। कितने पे है, तो 5 पे है। ई जो है 5 पे है, आई जो है 9 पे है, ए जो है 11 पे है। ऐसे सी की बात करें तो यहाँ पे 3 पे है, जी जो है 7 पे है, आई जो है 9 पे है। ऐसे यदि पी की बात करें यहाँ पे तो पी जो है 16 पे है, टी जो है 20 पे है, भी जो है 22 पे है। यदि जी की बात करें यहाँ पे तो जी जो है 7 पे है, यल जो है 12 पे है, यम जो है 13 पे है। अब यहाँ पे कॉमन आप इसको देखें, आप यदि यहाँ पे कॉमन यदि इसमें हम कुछ देखें, यहाँ पे तो कुछ कॉमन आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि हम व्यंजन और स्वर की देखें तो यहाँ पे जी एल एम क्या है, यहाँ पे आप जानते हैं स्वर कितने होते हैं, तो आई या ऐसे ए ई आई ओ यू, ये 5 ही लेटर क्या होते हैं जो स्वर होते हैं, बाकी सारे लेटर्स क्या है, व्यंजन। तो इसमें कहीं आपको स्वर दिख रहा है तो कहोगे यहाँ पे जो है, ये एक तो स्वर दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक स्वर आई दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखे तो यहाँ पे 2 स्वर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 2 स्वर ई आई, ठीक है। और यहाँ पे एक स्वर दिख रहा है। अब यदि हम देखें यहाँ पे एक चीज, हमें यहाँ पे एक चीज दिख रहा है कि 5 4 9, 5 4 9 और 9 2 11, ऐसे ही 4 3 7। यहाँ पे क्या दिखा हमें, यदि हम इसका डिफरेंस निकाले तो 4 3 क्या हुआ, 4 3 7, मतलब यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ भी +4, यहाँ भी +2। ऐसे ही 7 से यहाँ पे 9 हो रहा है तो यहाँ भी +2 हो रहा है। ऐसे 16 से 20 हो रहा है तो 16 से 20 +4 हो रहा है। यदि 20 से 22 जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। लेकिन 7 से यदि हम 12 की बात करें यहाँ पे तो 7 7 5 12, यहाँ पे +5 हो रहा है, और 12 से 13 तो +1 हो रहा है। ये जो होगा आपको दिख रहा है, बाकी में जो है +4 +2 हो रहा है, मतलब यहाँ पे पहले में 4 दूसरे में 2 हो रहा है, यहाँ भी यही है। लेकिन ये तीनों तो समान है, ये जो है तीनों समान है, ये तीनों समान है, लेकिन जो ये है ये वाला जो है भिन्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। और ये एसएससी जीडी 4/2/2025 सिर्फ सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो क्वेश्चनों को बिल्कुल ऐसे सॉल्व करना है। दूसरा आपको ये भी देखना है कि स्वर या व्यंजन से कहीं तो ऐसा नहीं कि क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, यदि किसी में स्वर या व्यंजन से ये क्वेश्चन बन रहा है तो ये भी आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सटीक रूप से निरूपित करने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। क्या करना है, तो इसका हमें वेन आरेख का क्या करना है, चयन करना है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे पर्यावाहन, बस, हवाई जहाज। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ये देखना है कि पर्यावाहन, अब पर्यावाहन में हवाई जहाज भी होगा, आपका जो है थल वाला भी होगा, जैसा आपका जीप है, मोटर गाड़ी, बस, क्या है, ये क्या है, पर्यावाहन ही तो है। यदि हम बात करें एरोप्लेन की, ये भी पर्यावाहन ही है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, हवा वाले पर्यावाहन है। तो पर्यावाहन होगा, पर्यावाहन एक बहुत बड़े चीज का नाम है, मतलब एक बड़े समूह का नाम है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आ जाएंगे, ये वाला होगा, क्योंकि ये आपका क्या होगा, बस होगा, ये वाला हवाई जहाज। अब ये दोनों तो, क्योंकि हवाई जहाज क्या है, हवाई जहाज जो है हवा में उड़ेगा, क्या होगा, ये तो हवा में उड़ने वाला है, हवा में। लेकिन ये क्या है, सड़क पर चलने वाला, इस पे तो सड़क पे, ठीक है। अब ये हवा में, और ये है पर्यावाहन, ये है पर्यावाहन। तो इसका जो सटीक होगा ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो जो है ये बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा,
ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। तो यहाँ पे आपको रिलेट करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पे, तो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, जो प्रश्न चिन्ह है उसके स्थान पे क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे 14, 23, 42, 71, 110। अब यहाँ पे इसके स्थान पे क्या आएगा? तो यहाँ पे हमें सबसे पहले स्क्वायर रूट क्यूब रूट ढूंढना है। इसके बाद जब क्यूब रूट स्क्वायर रूट में ना जाए तो हमें कॉमन डिफरेंस का ढूंढना है। तो यहाँ पे हमें 14 देखा कि 14 जो है ना तो किसी का क्यूब रूट है और ना ही स्क्वायर रूट। 23 भी यदि हम देखें तो यहाँ पे ना क्यूब रूट है ना स्क्वायर रूट है। अब हमें इसका डिफरेंस निकालना है। अब डिफरेंस निकालने से पहले आप इसको क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लो, 23, 42, 71 और 110। यदि हम इसका डिफरेंस यहाँ पे निकालें, यदि इसका हम डिफरेंस निकालें तो 14 से 23 हुआ है, 14 से 23 यहाँ पे प्लस 9 हुआ है। ऐसे ही यदि हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे यदि 23 से 42 हुआ है, 23 से कितना हुआ है? तो 42 हुआ है यहाँ पे। तो 23 से 42 हुआ है, मतलब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितना ज्यादा हुआ है? तो आप कहोगे 19 ज्यादा हुआ। कितना हुआ है? तो 19 ज्यादा हुआ है, क्योंकि 19 से 23 जोड़ोगे यहाँ पे तो 42 हो जाएगा। फिर ऐसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो यहाँ पे कितना ज्यादा हुआ है? तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो 71, 71 में से 42 घटा दोगे यहाँ पे तो 11 में से 2 गया, यहाँ पे 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और यदि यहाँ पे 6 में 4 घटा दोगे तो 2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 29 आ जाएगा। ऐसे फिर यदि हम इसको आगे यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे यदि आगे हम यहाँ पे देखें तो 71 से 110, 71 से 110। अब 71 से 110 हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये 10 में 1 घटा दोगे तो 9 आ जाएगा। और फिर यदि आप इसमें घटाओगे, यहाँ पे 10 में कितना घटा दोगे? 7 घटा दोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इसका यदि कॉमन डिफरेंस निकालोगे, इसका भी कॉमन डिफरेंस निकालो, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पर भी 10। तो जो अगला डिफरेंस होगा क्या होगा? कॉमन डिफरेंस इसका 10 ही होगा। 39 और 10 क्या हो जाएगा? तो 49 आ जाएगा। और यदि 49 यहाँ पे जोड़ दोगे, तो यदि 49 यहाँ पे जोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 159। क्या आ जाएगा? 159 आ जाएगा। तो इसका जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आना है? तो 159 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 159। अब 159 किस पे है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखा। किसमें दिखा? तो ऑप्शन नंबर 3 में इसका राइट आंसर होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो बिल्कुल क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब यदि हम बात करें यहाँ पे, विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिससे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाए। अब ये जो श्रृंखला है ये क्या है? अधूरी है। यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ये कौन सी ऐसी जो है यहाँ पे जो आकृति है, यदि यहाँ पे इसको रखा जाए तो ये क्या करेगा? पूर्ण करेगा यहाँ पे। तो एक चीज हमें यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अंदर भी लाइनिंग है, फिर इसके बाद क्या है? त्रिभुज है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें एक चीज दिख रहा है यहाँ पे। तो यदि हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे हमें कितने दिखा? 1 2। अब यहाँ पे कितना घटा? तो 4 घट गया। ठीक है, कितना घटा? 4 घट गया यहाँ पे। यदि हम अगले में बात करें यहाँ पे, तो एक ये वही है, इसमें कुछ नहीं हुआ, तो 2 ही ऊपर का घटा, तो 2 ये घट गया। और ये मतलब 3 घटा। पहले में 4 घटा, 4 मतलब 4 लाइनिंग कम हुई। आप आकृति में मत जाओ, आप लाइनिंग पे जाओ। जैसे यहाँ पे आपको 1 लाइनिंग, 2 लाइनिंग, 3 लाइनिंग, 4 लाइनिंग, 5 लाइनिंग और ये 6 लाइनिंग थी। लेकिन यहाँ पे बची कितनी? 1 2 लाइनिंग बची। ये तो आकृति बनी ही है। अब 2 लाइनिंग यहाँ बची, इसका मतलब यहाँ पे 4 माइनस हो गया। क्या हुआ? तो 4 माइनस हुआ। यदि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अभी आकृतियां पूर्ण है, अब यहाँ पे 2 है यहाँ पे। लेकिन जो अगली आकृति बनेगी, अब यहाँ पे कितना माइनस हो गया? तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो यहाँ पे एक तो ये माइनस हुआ, ये वाला माइनस हुआ, ये जो यहाँ से कटा यहाँ पे 1 और एक ये 2, तो यहाँ पे जो माइनस हुआ 3 माइनस हुआ। अब जो अगला माइनस होगा तो यहाँ पे अब जब यहाँ माइनस हुआ, पहले में 4 दूसरे में 3, तो पहले अब तीसरे में क्या होगा? तो यहाँ पे -2 होगा। अब ये पहला 1 और 2, ये 2 घट गए यहाँ पे, तो ये सादा आ गया। अब जो है, अब क्या होगा यहाँ पे? अब जो है -1 होगा। क्या होगा? तो -1 होगा। अब जो होगा -1 होगा, तो अंदर से ही घटेगा, सबसे अंदर से ही, तो ये वाला हट जाएगा, यही वाला हटेगा। यदि अंदर वाला हटेगा तो यहाँ पे यदि जो बनेगा आकृति, तो आकृति बनेगी यहाँ पे कुछ इस तरीके से आकृति बनेगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से आकृति बनेगी। जो है इस तरीके से, मतलब ये वाला जो है ये अधूरा रहेगा, ये जो पार्ट है इसका,
ये वाला पार्ट है ये पूरा नहीं होगा, तो यहाँ पे जो है ये वाला घट जाएगा। अब ये वाला किस में कटा है, तो यहाँ पे ये वाले में नहीं होगा, बी वाले में नहीं होगा, सी वाले में, हाँ इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे ये कट गया है। अब यहीं पे ये वाला पहला ही तो, क्योंकि एक माइनस होगा, यहाँ पे 2 लाइनिंग माइनस हो रहा था, यहाँ पे 3 हो रहा था, यहाँ पे 2 हुआ, और फिर लास्ट में एक, जब एक माइनस किया तो यहाँ पे कितना हुआ, ये ऑप्शन नंबर सी में जो ये आकृति बनेगी यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे, तो ये वाली आकृति सी वाली आकृति बनेगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए थोड़ा सा आपको जो है माइंड खुला रखना है और वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, 7 व्यक्ति पी क्यू आर, लेकिन ये क्वेश्चन आपको जो है होमवर्क पे आपको करना है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क पे करना है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये होमवर्क पे करना है। और यदि आपसे नहीं लगता है तो कल इस क्वेश्चन को हम करके आपको बताएंगे कैसे किया जाता है क्वेश्चन को जो है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ये क्वेश्चन, आप जो है आप इसको होमवर्क पे इस क्वेश्चन को करना है आपको। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।